हम लोग को देखना पड़ता है इस मैक्सिमा मिनिमा के बाद इंटीग्रल कैलकुलस। थोड़ा अटपटा आपको लगेगा इसलिए कि आपके लिए नया है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत ही आसान चीज़। इंटरमीडिएट में सबसे कोई आसान चीज़ है तो वो डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा, इंटीग्रल, फंक्शन, दीज आर ऑल सो सिंपल चैप्टर्स। नया आप हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा आप लोग को, लेकिन जब बनाएंगे आप मैथमेटिक्स में बढ़िया से तो फिर आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं वो इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है इसको हम लोग समझें, उसके बाद जो फॉर्मूला होगा उसको हम लिखवा देंगे और फॉर्मूला लिखवा करके उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होगा उसको करवा देंगे। यहाँ पे आप अभी तक पढ़ते आए हैं समेशन, जोड़ना, जैसे 1 + 2 + 3 + 4, इसको हम लोग समेशन बोलते हैं। लेकिन 1 और 2 के बीच बहुत सारे पॉइंट्स हमने क्या किया, छोड़ दिया, सीधा 1 के बाद 2 पे पहुंचा। उसमें आप देखते तो 1.01, 1.02, 1.03 मीन्स इन सारे चीज़ों को हमने क्या किया, छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया तो फिर जो मेजरमेंट आएगा, कहने का सिंपल मतलब कि अगर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 करें तो यह समेशन कहलाएगा। लेकिन अगर हम उसके सारे पॉइंट्स को ले करके और ऐड करें तो वो हमारा इंटीग्रेशन कहलाता है। तो इंटीग्रेशन कोई नई बात नहीं है, इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है समेशन। समेशन में किसका समेशन, तो जिसका कंटिन्यूअस वेरिएशन हो रहा हो, जिसका कंटिन्यूअस वेरिएशन हो रहा हो उसका जो समेशन है वो इंटीग्रेशन कहलाता है। और जब वेरिएशन डिसकंटिन्यू हो तो उसका जो हमको एडिशन है वो समेशन कहलाता है। तो आज आप इस बात को समझेंगे कि इंटीग्रेशन का मतलब कोई नई बात नहीं है। इंटीग्रेशन का मतलब समेशन होता है, जोड़ना होता है। और जोड़ना किसको भाई, तो जिसमें वेरिएशन हो और कंटिन्यूअसली वेरी करे, डिसकंटिन्यू नहीं। तो जिसका कंटिन्यूअस वेरिएशन होगा उसको ऐड करेंगे, ये जो एडिशन का प्रोसेस है वो इंटीग्रेशन कहलाता है। तो इसको लिखेंगे कि इंटीग्रेशन मीन्स समेशन। इंटीग्रेशन मीन्स समेशन, या और भी इसको डिफाइन करता है कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा ये समझ में आता है कि इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, और किसको जोड़ना भाई, तो जिसका वेरिएशन कंटिन्यूअस हो उसका जोड़ना, यही हमारा इंटीग्रेशन है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं और फॉर्मूला को याद कर लेंगे, और फॉर्मूला को याद करने के बाद हम लोग सवाल को बनाएंगे। ये आपको फिजिक्स में बहुत ही काम आएगा, क्योंकि हर एक जगह डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा मिनिमा, इन सारे चीज़ों का यूज पड़ता है।
हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। पहला, ये सिंबल इसका ऐसा होता है इंटीग्रेशन का, ऐसे करके इसका सिंबल है, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, x पे पावर n dx। तो इसको हम लोग लिखते, अगर ऐसा लिखा हुआ है इस तरह का, तो इसको हम लोग लिखते हैं x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और प्लस एक c का यूज करते हैं। c जो हम लोग बोलते हैं ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बैठते हैं 5 मिनट। तो अगले क्लास में करा देंगे। 12th है क्वेश्चन बोल रहे हैं कि हैं? आज नहीं हुआ, कल करवा लेंगे। तो ठीक, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो इस सिंबल का मतलब होता है इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये पावर एक बार ऊपर में ऐड होगा और फिर डिवाइड होगा, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। c is called constant of integration. Second, इंटीग्रेशन dx लिखा हुआ है, इसका होगा x प्लस सी। कैसे? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। ये लिखा हुआ है x पावर 0 इंटू डी एक्स, ये लिखा हुआ है x पावर 0 इंटू डी एक्स। इसको इस फॉर्मूला बैठाइए तो क्या हो जाएगा, x पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1, अब प्लस कितना c, ये कितना आ गया x प्लस सी। डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, x प्लस सी। अब आगे हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल का। इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx लिखा रहे हैं, इसका वैल्यू होगा e टू द पावर x प्लस सी। लिखा हुआ है 1 बाई x dx, इसका इंटीग्रेशन ln x प्लस सी। इंटीग्रेशन साइन x dx, साइन x dx का होगा माइनस कॉस x प्लस सी। इंटीग्रेशन लिखा हुआ है कॉस x, इसका होगा साइन x प्लस सी। लिखा हुआ है अगर हमारा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx, इसका tan x प्लस सी होगा। लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर एक्स dx, इसका माइनस कॉट एक्स प्लस सी। आगे की बात करें, लिखा हुआ है अगर सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स,
तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो sec x प्लस c। टेन नंबर इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। इसके बदले हम लोग लिखते हैं माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। लिखा हुआ है 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका लिखते हैं हम लोग साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये लिखा हुआ है माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको लिखते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। वन बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा रहे, इसको लिखते हैं हम लोग tan इनवर्स एक्स प्लस सी। और फिर माइनस लगाओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको लिखेंगे कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हमारा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, और इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। और जब क्वेश्चंस हम लोग का हो जाएगा उसके बाद हम लोग आगे इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स पढ़ना है। इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स देखने के बाद हम लोग जो है वो अप्लाइड फिजिक्स को फिनिश करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे न्यू चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो आज हम यहीं पे इंटीग्रल कैलकुलस का जो फॉर्मूला लिखे हैं, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। एक एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तब तक आपको जो है वो दिक्कत होगा। ये एक एक फॉर्मूला को आप बार बार लिखिएगा, बार बार पढ़िएगा, तभी याद हो पाएगा, अदरवाइज याद नहीं हो पाएगा। और जब ये फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आप लोग के लिए फिजिक्स का जो सवाल है वो बनाना बड़ा आसान हो जाएगा आपका। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़े थे, और इंटीग्रेशन का मतलब हमने समझाने की कोशिश की थी कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, और समेशन का मतलब जुड़ना। जुड़ने का मतलब किसको जोड़ना? जहाँ पे कंटिन्यूअस वेरिएशन है उसको ऐड करने की जो प्रक्रिया है, मेथड है, वो इंटीग्रेशन कहलाता है। हम लोग इंटीग्रेशन का पूरा फॉर्मूला लिख लिए थे। हमने कहा था कि इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चंस करवा देंगे, और वही कुछ क्वेश्चंस आप जो है कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेट द फॉलोइंग। integrate the following with respect to x, with
रिस्पेक्ट टू x। पहला x टू द पावर 6, दूसरा रूट x, तीसरा x स्क्वायर माइनस कॉस x प्लस 1/x। देखिए इसका बड़ा ही सिंपल सॉल्यूशन है। हम पहला क्वेश्चन को लेते हैं। लिखा है कि इसको इंटीग्रेट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन को लिखेंगे इंटीग्रेट, मतलब इसको इस तरह का सिंबल देंगे, और सिंबल देने का मतलब ये हो गया कि इंटीग्रेट करना इसको है। किसको करना है? x टू द पावर 6। और यहाँ पे अपने मन से आपको x है तो यहाँ पे dx लिखना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन बन चुका, x टू द पावर 6 dx का इंटीग्रेशन। अब हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, उस फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या था? यूजिंग फॉर्मूला x टू द पावर n dx था। तो हम लोग फॉर्मूला लिखे थे x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और एक साथ में कांस्टेंट दिए थे c। इसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? x पावर 6 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 और प्लस c। ये हमारा आंसर आएगा x टू द पावर 7 डिवाइड 7 और प्लस c। ये c लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप c को नहीं लिखेंगे तो ये गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पे c इसलिए लिखते हैं कि जो इंटीग्रेशन है ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, नॉट डिफिनिट। डिफिनिट रहेगा तो लिमिट रहेगा, वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो चूंकि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट का यूज करते हैं c का, और इसको बोलते हैं c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है, आप इसको लिख सकते हैं रूट x है ना, तो रूट x को लिखेंगे x का पावर 1/2 लिख सकते। रूट x को x टू द पावर 1/2, और साथ में यहाँ पे अपने मन से आप ऐसे करके dx लगा दीजिए। और फिर इसी फॉर्मूला का यूज कीजिए आप इसके लिए भी। तो जब इसका यूज करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा x टू द पावर 1/2 प्लस 1/2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 और प्लस c। ये आएगा x पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस c। ये दो जो है ऊपर जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस c। इस तरह से हमारा सेकंड जो क्वेश्चन था उसका आंसर 2/3 x पावर 3/2 प्लस c आएगा। अब हमारा एक तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि आप इसको इंटीग्रेट कीजिए। किसको भाई? तो इसको इंटीग्रेट कीजिए x स्क्वायर माइनस कॉस x प्लस 1/x, और यहाँ पे हम लोग dx लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग, चूंकि बीच में कहीं माइनस साइन है तो कहीं प्लस साइन है,
तो इसको हम लोग अलग अलग सेपरेटली लिख देंगे। लिखेंगे एक्स स्क्वायर dx माइनस cos x dx प्लस 1/x dx। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x पावर 2 + 1/2 + 1 माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है प्लस 1/x का ln x और साथ में एक c। ये हमारा सॉल्यूशन आएगा। हम लोग कुछ और देख लें। x पावर -8 सेकेंड, x पावर -3/2 थर्ड, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 7x फोर, sin x प्लस cos x फाइव, x to the power sin 3x plus b। ये हमारा क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको देखिए कैसे बनाएंगे। सॉल्यूशन x to the power -8 है, तो इसको आप लिखेंगे x to the power -8 dx। इसको आप लिखेंगे x to the power -8 + 1 by -8 + 1 plus c। और तब इसका आ जाएगा x to the power -7 upon -7 plus c। इसको आप लिख सकते हैं -1/7 x to the power 7 plus c। सेकंड की बात करें, x पावर -3/2 dx। इसको कीजिएगा तो x के पावर -3/2 प्लस 1 बाई -3/2 प्लस 1 प्लस c। इसको कीजिएगा x पावर -3 प्लस 2/2 -3 प्लस 2
बाई टू प्लस सी। इसको कीजिएगा तो x पावर -1/2 और ये -1/2 प्लस सी आ जाएगा 2 इंटू 1/√x। हम लोग थर्ड की बात करें तो थर्ड देखिए क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 7x dx। क्या कीजिए इसको कि अलग अलग कर दीजिए, इसके दो ए जो है हमारा बीच में प्लस साइन है तो इसको लिखेंगे 3x² dx प्लस 7x dx। 3x² dx प्लस 7x dx। आप लिखिएगा इसको 3 इंटू x पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 7 इंटू x पावर 1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस c। ये 3 इंटू x पावर 3/3 प्लस 7 इंटू x पावर 2/2 प्लस c। ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x पावर 3 प्लस 7/2 x² प्लस c। ये हमारा आंसर आएगा थर्ड का। हम लोग 4 की बात करें, जो फोर्थ नंबर है वो sin x प्लस cos x और ये dx। अलग अलग कर दीजिए, sin x dx प्लस cos x dx। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस cos x का sin x प्लस c। फिफ्थ नंबर sin 3x प्लस b dx। sin 3x प्लस b dx। इसको हम लोग मेथड बाई सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हैं, बड़ा सिंपल तरीका है इसका। चूँकि sin 3x प्लस b है, ये दो टर्म यहाँ पे है तो इस दोनों के बदले कुछ मान लिया जाए। यूजिंग लेट 3x प्लस b को हम लोग t मान लें, तो 3x प्लस b को t मानिएगा और यहाँ dx रह जाएगा। यहाँ तो लिखिएगा sin t और फिर dt होना चाहिए, तो ये dx है। तो dx को कैसे रिमूव करें, तो इसके बदले अगर t माने हैं तो dx को लाना है, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए क्या लिखेंगे, d 3x प्लस b बाई dx इक्वल dx बाई dt, सॉरी dt बाई dx। ये dt चूंकि इधर भी डिफरेंशिएट किए dx, इधर भी करेंगे dx। इसको अलग अलग कर दीजिए, d 3x प्लस d इक्वल dt बाई dx।
ये 3 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, 3 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस 0 इसका हो जाएगा इक्वल डी टी बाई डी एक्स, और इसका वैल्यू 1, 3 इंटू 1 इक्वल डी टी बाई डी एक्स, और इसका मतलब डी एक्स 3 इंटू डी एक्स, 3 इंटू डी एक्स बराबर डी टी, दिस इम्प्लाई डी एक्स इक्वल डी टी बाई 3। अब क्या करेंगे, इसके बदले यहाँ पे t पुट कर देंगे और dx के बदले dt बाई 3 पुट कर देंगे। देखिए क्या होता है। नाउ साइन t इंटू 3t बाई 3 सॉरी और dt बाई 3, इसको लिख सकते हैं 1/3 साइन टी डी टी। अब साइन टी डी टी उसका हम जानते हैं, यहाँ पे टी डी टी है, इसको 1/3 लिखेंगे माइनस कॉस टी और प्लस सी, ये 1/3 कॉस टी प्लस सी माइनस 1/3 इंटू कॉस टी के बदले 3x प्लस बी प्लस सी, और इस तरीके से हमारा इस 5वां नंबर का सॉल्यूशन आएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत भारी है नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। और भी चूँकि अब ये तो हम लोगों को फिजिक्स के लिए ज़रूरत था उतना हम कर दिए, हम लोग को आगे इसका इंटीग्रेशन चैप्टर में और भी क्वेश्चंस बनाइएगा तो आपका हो जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही आसान चीज़ होता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारा चीज़। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ ग्राफ है, उस ग्राफ को हम लोग देख लें और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सम इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स।